हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल होम क्लासेस। दोस्तों आज हम रेलवे द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + ... +10 बराबर हैं 55। तो 11 + 12 + 13 + ... +20 किसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ 11 से अगर 20 तक पदों की संख्या निकालेंगे तो हमारे पास जो n का मान निकल के आएगा, यानी पदों की संख्या जो हमारे पास है वो कितनी होगी, 10। इसके लिए एक फार्मूला बता रहे हैं। सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर जो पदों की संख्या है उससे उसकी गुणा करेंगे। तो चलो हल करते हैं। प्रथम पद हमारे पास कितना है, 11। अंतिम पद इसका कितना है, 20 बटा 2। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10। करो इसको। 11 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 31 गुणा 10 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 पंजे 10, 5 और 31 बचा हमारे पास। इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 5 1 5 और 5 3 15, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 1 + 2 + 3 + ... 49 + 50 + 49 + 48 + ... और उसके बाद +3 + 2 + 1। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की, यहाँ से 1 से 50 तक हम गए हैं, उसके बाद फिर अवरोही क्रम में आते हैं 49 48 से लेकर 1 तक। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है। पहले हम इसको लिखेंगे पहले हम इसको लिखेंगे 1 + 2 + 3 + ... करके कहाँ तक जाएंगे, +50 तक। सेम उसी पैटर्न पे क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद हमारे पास कितना है, 1। अंतिम पद कितना है, 50। अगर हम यहाँ पे जो हमारा n का मान यहाँ पे निकल के आएगा, n बराबर कितना होगा, 50 ही होगा। तो गुणा 50, इसको डिवाइड कितने से कर देंगे, 2। करो इसको हल। ये हो जाएगा 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25, यानी हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 51 गुणा 25। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 125 और 2 127, यानी 1275। इसका अगर हम दूसरा पद देखेंगे तो वो होगा 49 48 + 47 + ... इस तरीके से आगे कहाँ तक आएगा, +3 + 2 + 1। इसका जो प्रथम पद होगा वो 49, अंतिम पद क्या होगा, 1। इसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 49 डिवाइड कितने से करना है, 2। जोड़ 2 इसे कितना होगा, ये 49 और 1 50, और ये हो गया 49 सबके बटा 2। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको मल्टीपल कर देंगे
25 और 49 की गुणा कितने हैं? 25 ने में 225 हो गए 22 और 25 चौका 100 और 22 122 यानी इसका आ गया 1225। अब इसने पूछा है इन दोनों को ये दो किसके बराबर हैं, तो किसके बराबर होंगे? हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मान कितना है 1275, इसका मान कितना है 1225, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1275 प्लस 1225। इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया हमारे पास 0 0 2 2 4 और 1 5 और 1, यानी कितना हो गया, सॉरी ये हो गया 2 2, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 25, यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो देखो यहाँ पे 7 की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे योगफल दे रखा है, तो हम बीच वाली संख्या यहाँ से निकाल लेंगे, विषम बीच वाली संख्या, यानी बीच वाली, ठीक, बीच वाली विषम संख्या, विषम संख्या। तो यहाँ पे योगफल कितना दे रखा है, यानी योगफल को हम भाग कर देंगे 7 से, तो हमारी बीच वाली निकल आएगी। तो योगफल हमारे पास कितना है 133 योगफल, और कितनी विषम संख्या है 7, तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7 7 ने 63, यानी हमारे जो बीच की संख्या विषम आ गई वो कितनी आ गई 19। अब यहाँ से लगा लो, यानी कि हमारी जो बीच की संख्या आ गई, इसका मतलब 19 21 23 और 27, क्योंकि 7 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 3 ये हो गई, और यहाँ पे हो गया 17 15 और 13। इसने पूछा कौन सा है न्यूनतम, तो हमारे पास न्यूनतम कितना आ जाएगा, हमारे पास जो न्यूनतम विषम संख्या आएगी वो निकल के कितनी आएगी 13। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 + 16 + 25 + 36 + ... + 100 के इनका योगफल बताना है। तो अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये एक सीरीज बन रही है, किस तरीके से बनेगी ये हमारे पास बनेगी, ये देखो 9 + 16 + 25 + 36 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ... इस तरीके से, प्लस ये लास्ट में आ जाएगा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि कोई 1 2 नहीं दे रखा है, तो उसका हम अलग से निकाल लेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको हम जब निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, हमारे पास आ गया 5। ठीक है, चूँकि हमें पता है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल पहले निकालेंगे, तो 1 से 10 तक का निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम 1 और 2 का वर्ग दे नहीं रखा है, तो हम 3 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है n + 1 और ये होता है 2n + 1/6। इसमें से हम क्या करेंगे 1 और 2 का जो हमारा आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, हमारा योगफल निकल आएगा। तो n की संख्या यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस 1/3,
6 और ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1 + 4। इसको हल करेंगे अब। ये हो गया 10, 10 1 11 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, 21/6। इसको हल करेंगे 2 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी हमारे पास कितना बचा 5 × 11 × 7। इसको गुणा कर दो, 11 पंजे 55 और 7 कितनी हो गई 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 30, 385। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर एक मिनट तो सॉरी, इसमें -5 भी तो है, ये वाला 4 और 1 5, इसको भी तो करना है, तो -5 भी तो है ना। यानी कि ये हमारा आ गया, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो 385 - 5, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 380। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, ठीक है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं। चलो कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, हम संख्याएं मान लेंगे मानो संख्याएं मान लेंगे a व b है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी a और b कितना दे रखा है 336, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, यानी कि उनका योगफल a + b बराबर a - b + 28। यहाँ से हल करेंगे तो a + b, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है, a + b ये होगी समीकरण नंबर 1, a + b बराबर a - b + 28। अब यहाँ पे a और a कट जाएंगे, इस b को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2b बराबर 28। यहाँ से 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 14, यानी b का मान निकल आएगा, कितना आ गया 14। अब b का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, इस b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी ab बराबर कितना था 336, तो ये हो जाएगा a × 14 बराबर 336। इसको करेंगे भाग, काट दो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, यानी a का मान कितना आ गया 24। अब इसने संख्या पूछी तो हमारे पास संख्या कौन सी आ गई, एक आ गई 24 और एक कितनी आ गई 14, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही 24 और 14, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है। तो चलो इसको भी हल करते हैं। 2 संख्याएं हम मान लेंगे, ठीक है, माना संख्याएं x व y हैं, ठीक है। अब ये कह रहे 2 संख्याओं का योगफल यानी x + y बराबर दे रखा है 16 और उनका जो गुणनफल यानी x y बराबर दे रखा है 55।
अब ये कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब 1/x प्लस 1/y। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y प्लस x/xy। बस मान रखना है इसको, चाहे x प्लस वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x प्लस वाई बटे एक्स वाई। मान रख दो x प्लस वाई, हमारा योगफल कितना था 16 और गुणनफल 55, डिवाइड नहीं होगा, यानी कि यही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो जो 16/55, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग एवं उनका गुणनफल 144 है, ठीक है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ओके, तो वही संख्याएं हम मान लेंगे, ठीक है, संख्याएं हम मान लेंगे जैसे हल किया था। माना संख्याएं x व y हैं, कुछ भी मान लो, A to Z जो भी आपको मानना हो वो मान सकते हो। ये कह रहा है उनका योग, यानी x प्लस y बराबर है 25। उनका जो गुणनफल है वो 144, यानी कि x y बराबर कितना है 144। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अच्छा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इससे हल करेंगे, इसमें मान रख देंगे, बस हमारा आ जाएगा। तो a प्लस बी हमारा कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर हमें ये निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा ए बी का मान यानी एक्स वाई का हमारे पास कितना है, यानी जो गुणनफल है वो कितना है 144। इसको जब हम करेंगे इसका वर्ग कितना होता है 625 बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एकम 4 1 5, यानी 576। अब यहाँ से निकाल लेंगे तो a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर बराबर 625 में से जाके 576 कट जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे रहे 11 में 7 गया 4, यानी 49। तो अगर यहाँ से हम ये देखेंगे तो किसका वर्ग होता है 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा जो अंतर आ जाएगा संख्याओं का वो कितना आ जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, हमने x प्लस वाई को ये फार्मूले के हिसाब से a माइनस बी कर दिया, ठीक है। एक्स वाई की जगह हम ए बी मान सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, तो हमने ये थोड़ा प्रमेय के आधार पे उसी को मान लिया, ठीक है। चलिए आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। तो पहले मान लेंगे, माना संख्या ए बी ही मानते हैं, ठीक है, ए व बी है, ए बी का ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। तो अंतर यानी a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है 14 और a प्लस बी यानी योगफल कितना दे रखा है 20। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। हमें गुणनफल निकालना है, तो यहाँ से a b के मान निकालेंगे। अगर हम यहाँ इन दोनों समीकरणों को हल करके जब इसका मान निकालेंगे तो अगर हम a का मान निकालेंगे पहले तो a कितना आ जाएगा a 2a हो जाएगा और 20 14 कितना हो जाएगा 34, यानी कि a का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a बराबर हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। a का मान कितना आ गया 17
और जब हम b का मान निकालेंगे तो समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में, ठीक है। तो हमारा b का मान कितना आ जाएगा, b का मान हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को जब हम करेंगे a और b का मान निकल आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इस तरीके से देखो हल करते हैं। a माइनस बी बराबर 14 और a प्लस बी बराबर 20। इसको देखो यहाँ पे प्लस माइनस बी भी ये कट जाएगा तो ये 2a ये हमारा आ जाएगा 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे ये भी 34 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो a का मान कितना निकला आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 17, ठीक है। a का मान 17 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से a प्लस बी बराबर कितना रखा, 20 रख दो यहाँ पे। ये हो जाएगा 17 प्लस 20 बराबर 20। और ये b का मान यहाँ से निकल लेंगे तो ये 20 माइनस 17 हो जाएगा जाके, और ये कितना बचेगा 3। b का मान कितना आ गया 3। ये पूछ रहा है उनका गुणनफल, यानी a गुणा b कितना हुआ, तो a गुणा b निकाल लो। यानी कितना आ गया 17 गुणा 3, यानी 17 3 51, यानी गुणनफल कितना आ गया हमारा, जो गुणनफल 17 3 51। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या होगा, तो निकाल लो यहाँ से सही भागफल क्या होगा। सही उत्तर, ठीक है, सही उत्तर 36 के बदले कितना 63 को भाग करना, ठीक है। सही उत्तर कितना था, यानी 63 लेने पर उसका जो उत्तर आया था वो कितना आया 24, और कितने के बदले था 36, तो 36 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देते हैं। 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी हमारे पास कितना बचा 21 गुणा 2, यानी 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। सवाल कह रहा है जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। अच्छा चलो भैया, 13 को किसी संख्या, कोई संख्या हमने x मान ली, तो जो हमारे पास अंक आते हैं वो सभी 9 9 9 9 इस तरीके से आते हैं, ठीक है। डॉट 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 ऐसे मान लिया, ठीक। तो हमें संख्या बतानी है, ठीक है। तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, x से बराबर 9 9 9 9 डॉट डॉट इस तरीके से। कितने से भाग कर देंगे आगे 13 से, तो 13 से डिवाइड करो। ऐसी सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 13 से डिवाइड कर लेंगे। 13 सत्ते 91, 13 छक 78, ठीक है। कितने बचे 13 नेमा 117, 13 नेमा 117, 13 दूनी 26 और 13 तीन 39, यानी कि 76 923, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो इस तरीके से भाग कर सकते हैं। 13 9 9, जितना लिखना चाहो डॉट डॉट, हमें संख्या चाहिए सबसे छोटी संख्या, ठीक है। जितना लिखना चाहो, हमारा जहाँ आंसर आ जाएगा वैसे उतना ही छोड़ देंगे। 13 सत्ते 91, कितना बचा 8 9, 13 छक 78, 1 1 9, 13 नेमा 117, कितना बचा 2, फिर 9 उतारेंगे, 13 दूनी
26, फिर 3 बचेगा और फिर 9 उतारेंगे, 13 3 39, यानी बस हमारा हो गया। यहाँ तक हो गया, यानी जो सबसे छोटी संख्या निकल के आई वो कितनी आई? 76,923। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा? कृपया लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए नमस्कार।